नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और चलिए अब रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। लोकसभा और राज्यसभा में सदन शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा किया। सदन में फिर गूंजा अदानी मुद्दा। अदानी मामले में चर्चा और जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। केंद्र के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। अदानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली में कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एसबीआई की शास्त्री भवन ब्रांच के सामने दिया धरना। अदानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी। अदानी मुद्दे पर बड़ा संग्राम। देश के कई शहरों में प्रदर्शन। हैदराबाद में भी अदानी मामले के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। मुंबई में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। संसद शुरू होने से पहले अदानी मामले पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। खड़गे की अगुवाई में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। अदानी मुद्दे पर आर पार के मूड में विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सदन में अदानी पर करनी होगी चर्चा। अब तक इस मुद्दे पर क्यों चुप है सरकार। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। अदानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का किया घेराव। सरकार की चुप्पी को लेकर किया प्रदर्शन। अडानी समूह की जांच की मांग को लेकर इटावा कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से अडानी से शेयर वापस लेने की भी मांग की। देहरादून में अडानी मामले पर कांग्रेस का एसबीआई कार्यालय के बाहर हल्ला बोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन। एमसीडी मेयर के चुनाव में हुआ भारी हंगामा। मनोनीत पार्षदों को वोट के अधिकार का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। भाजपा बोली, पार्षदों को आपने दिया पैसे का लालच। मथुरा में जीएलई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। कहा, भारत में धर्म कर रहा है इतिहास। भारत की आस्था, भारत की पहचान। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के निर्माण में 3 महापुरुषों का हाथ, राम, कृष्ण और शिव। पूरब को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा। भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा। सीएम योगी ने मंच से कहा कि हमारे सभी ग्रंथों में ज्ञान है। ज्ञान जहां से मिले उसे लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति आज की है जरूरत। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील लांबेकर का ट्वीट। लिखा, शास्त्रों का आधार लेकर पंडित विद्वान जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वह है झूठे। रूप नाम भले ही अलग, लेकिन कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। धर्म के नाम पर सालों से चल रहा है गोरख धंधा। किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द है तो हटाए जाए। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने बताया षड्यंत्र। इसके लिए विदेशों से हो रही फंडिंग बताया इसके लिए जिम्मेदार। स्वामी प्रसाद मौर्य को डालना चाहिए तिहाड़ जेल में, यह भी कहा। सपा सांसद एसटी हसन ने असम के मुख्यमंत्री पर मुसलमानों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा नेताओं में मुसलमानों को खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी है। 2023 खत्म होने से पहले ही राम भक्तों को मिलेगी बड़ी सौगात। श्री राम एयरपोर्ट पर पहले चरण का काम पूरा होते ही शुरू हो जाएगा विमानों का संचालन। 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। जालौन में सर्व शिक्षा अभियान का बुरा हाल। आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी। बच्चियों से मिट्टी ढुलाई का काम करवाया जा रहा है। बहराइच में वन रेंजर ने पूछताछ के नाम पर बैंक मित्र से अभद्रता की। रेंजर के करतूत का वीडियो सामने आया। स्थानीय लोग और व्यवसायियों ने रेंजर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। सहारनपुर की एकता कॉलोनी में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से कारखाने में तैयार लाखों रुपए की लकड़ी का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर में दुकान और घर में आग लगने से लाखों का सामान जला। दुकान और घर बंद कर शादी में गया था परिवार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टांडा कोतवाली शहर की घटना। आगरा के फर्नीचर हाउस में आग भड़क गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की 6 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। हरिपर्वत इलाके के घटिया आजम खां का मामला।
महोबा में रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल, गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्रावस्ती में बाइक की आमने सामने टक्कर में दर्दनाक हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। थाना सिरसिया के बबनी गांव का मामला। बिजनौर में सवारी से भरा तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। थाना शेरकोट के NH 74 का मामला। कानपुर में नदी के पुल के नीचे पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, हत्याकारी युवक का शव फेंके जाने की आशंका, पुलिस घटना का खुलासा करने में जुटी। फतेहपुर में जिला पंचायत सदस्य पर जमीन कब्जा करने का आरोप, विरोध करने पर महिला के साथ भी मारपीट का आरोप, पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। रायबरेली में मारपीट में घायल युवक ने तोड़ा दम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया थाने का घेराव, पुलिस या कार्यशैली से नाराज है लोग। मेरठ में मनचले के होठ को महिला ने काटकर अलग कर दिया, जबरन किस करने की कोशिश कर रहा था मनचला, महिला के परिजनों ने आरोपी को जमकर पीटा। प्रयागराज में नकल कराने को लेकर कॉलेज में विवाद, शिवश्याम डिग्री कॉलेज में हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। ओतराव इलाके के शहबाजपुर गांव में है कॉलेज। हरिद्वार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरदीप चौधरी की हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भूना। कई मामलों पर अमरदीप पर लगा था गैंगस्टर, कनखल इलाके के जगजीतपुर की वारदात। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच जंगल में हुई मुठभेड़, कई घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल, 2 फरार। कानपुर देहात और जालौन जिले के रहने वाले हैं पकड़े गए बदमाश, 12 से ज्यादा गंभीर मामलों में दर्ज हैं इन पर मुकदमे, बदमाशों से तमंचे और कारतूस भी बरामद। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी, 90 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 45 लाख रुपए। तस्करी में इस्तेमाल कार भी बरामद हो गई, छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लेकर जा रहा था आरोपी, शख्स से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी। गैरसैंण में मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा बजट सत्र, सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे हैं सुझाव। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, डिमोलिशन मामले पर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग थी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की इजाजत दे चुका है। चारधाम यात्रा को अंतिम रूप देने की तैयारी, पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा, अप्रैल में शुरू होगी चारधाम यात्रा, यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने दरबार साहिब में टेका मत्था, महंत देवेंद्र दास महाराज से भी मुलाकात की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खटीमा में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के साथ गन्ना सेंटर इंचार्ज का किया घेराव, गन्ना सेंटर पर 1 हफ्ते से गन्ने से लदी खड़ी है ट्रॉली, समय से गन्ने की तोल नहीं होने से परेशान है किसान। जोशीमठ के राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शिफ्ट किया गया, आपदा के चलते माध्यमिक विद्यालय में आई थी दरारें, आपदा के बाद वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया था। उत्तराखंड के 2 जांबाजों को मिलेगा सेना मेडल, 8 फरवरी को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य कमान के अलंकरण समारोह में किया जाएगा सम्मान। हरिद्वार के हवलदार सोनित कुमार सैनी को यह सम्मान मरणोपरांत मिलेगा, जबकि हवलदार भूपेंद्र चंद को अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना मेडल का सम्मान दिया जाएगा। रामनगर में घायल हाथी की मदद के लिए सेना ने बढ़ाया हाथ, पैर में चोट लगे हाथी की मदद करेंगे सेना के 35 जवान हाथी के लिए बनाएंगे स्ट्रेचर। नगर निगम हल्द्वानी इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आने के लिए पूरी तैयारियों के साथ जुटा, प्रशासन ने चलाया है सफाई को लेकर जन जागरूकता अभियान, नगर निगम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। औरैया में प्रेमी प्रेमिका के झगड़े में प्रेमी ने यमुना नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, युवक पुल की रेलिंग पर खड़ा होकर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, राहगीरों को समझाने पर युवक को पुल से बाहर आया। हमीरपुर में सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर वेतन न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया, सफाई कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन, मांग समय से पूरी नहीं होने पर सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी। मऊ में आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की, धरना प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए।
पर्यावरण संदेश लेकर ताजनगरी पहुंची साइकिल यात्रा। इस प्रतिनिधि मंडल में 31 देशों के प्रतिनिधि शामिल, आर्मी और नेवी के कई सदस्य भी शामिल। जालौन में बुजुर्गों के लिए शुरू हुई एडल्ट हेल्पलाइन सेवा। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कॉल से ही होगा समाधान। सेवा में लगी टीम सभी सुविधाएं कराएंगी मुहैया। औरैया में देवखली महोत्सव में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने ढोल बजाया। डीएम के ढोल बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी जिले के 63 साल के बुजुर्ग ने 24 साल की लड़की से रचाई शादी। 6 बेटियों के पिता ने अपनी ही शादी में झूमकर नाचे। पत्नी के निधन के बाद से ही खुद को अकेला कर रहे थे महसूस। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बहराइच दौरा। पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की किताब का विमोचन किया। कहा, देश के लोकतंत्र की मजबूती में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। फिरोजाबाद महोत्सव में ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया। हादसे में झूले में झूल रहे लोगों को मामूली चोट आई। सभी लोगों को झूले से सुरक्षित उतारा गया। मऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हिंदी भवन सभागार में किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत सभी प्रदेश भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हाथियों के झुंड से कोई जनहानि नहीं हुई है। हरदोई के खेत में युवती का शव मिला। एसपी के मुताबिक गांव के एक युवक के साथ गई थी युवती। सभी बिंदुओं पर जांच जारी। बुलंदशहर में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के भाई ने की फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत। एक घायल आरोपी को हिरासत में लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।